इस तरह फाइवर पे हम काम करते हैं और वहाँ अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। फाइवर है, इसी तरह अपवर्क है, इस तरह के वर्क है, freelancer.com है, लेजिट है, पीपल पर आवर है, एसईओ क्लर्क है। तो बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। तो अपवर्क जो है वो जो सबसे पुराने प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के, उनमें से ये इसका नाम आता है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और लोग जो है, जो क्लाइंट्स हैं, वो लाखों डॉलर्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सपेंड करते हैं और सर्विसेज बाय करते हैं लोगों से। लिहाजा ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पे हमने अच्छे अंदाज से काम करना है। अगर इस पे अच्छे अंदाज से काम करेंगे तो ऑर्डर मिलने के चांसेस इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब इस पे किस तरीके से काम करना है तो उसकी तरफ आते हैं। तो इस पे जो अकाउंट बनाना है अपवर्क के ऊपर, चूंकि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हर प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना के नहीं दिखाया जा सकता लेक्चर्स के दौरान, क्योंकि एक डिवाइस के अंदर मल्टीपल जब अकाउंट हम चलाते हैं तो अक्सर हमारे अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लिहाजा अकाउंट बनाने की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड की गई है, उस वीडियो का जो लिंक है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो जाएगा। तो सद्दू को अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा। अगर कर दिया होगा ऑलरेडी तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो वो वीडियो का लिंक काइंडली शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद अकाउंट जब आपका बन जाता है, फिर हमारे पास ये जो अभी आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हुआ हुआ है, ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास अब जो ऑप्शन है वो क्या है कि हमने जब अकाउंट बनाते हुए अपनी स्किल्स को ऐड किया होता है, तो हमने जो स्किल्स ऐड की होती हैं हमें उससे मुतलका, उससे रेलेवेंट जो जॉब्स हैं वो यहाँ नजर आना शुरू हो जाती है। ये जो पोस्ट आपको दिखाई दे रही है, गेस्ट पोस्टिंग सर्विस सर्विस के नाम से ये पोस्ट है, इसको हम बोलते हैं जॉब पोस्ट। ये जॉब पोस्ट है। तो ये जॉब पोस्ट जो होता है ना, क्लाइंट्स अपनी जॉब से मुतलका जो है पोस्ट लगाते हैं और हम क्या करते हैं, उस जॉब पे अप्लाई करते हैं। तो अपवर्क पे काम काम करने के काम लेने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास ये जॉब पोस्ट है। ये क्लाइंट ने, जिस तरह होता है ना फेसबुक पे किसी ने पोस्ट लगाई होती है, मुझे फलां तरह की साइटें चाहिए, मुझे फलां कैटेगरी की साइटें चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, तो इसी तरह क्लाइंट्स ने यहाँ भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स को शेयर किया होता है। हम अपनी रिक्वायरमेंट्स, उन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उस जॉब पे अप्लाई करते हैं। अगर उसको हमारा प्रपोजल पसंद आए तो फिर हमें आगे से वो जॉब जॉब जो है मिल जाती है। तो एक तो तरीका ये है। नंबर टू तरीका ये है, जो हमारे पास फाइवर की तरह का है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फाइंड वर्क के अंदर, सॉरी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे एक ऑप्शन आ रही है, देखिएगा ये एक ऑप्शन है प्रोजेक्ट कैटलॉग। प्रोजेक्ट कैटलॉग ये ऑप्शन है, आप इस पे जाएंगे और यहाँ पे माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी अपवर्क की जो प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट से मुराद यहाँ पे गिग है। जिस तरह फाइवर पे गिग होती है एक, जिस तरह उसको हम दुकान का नाम देते हैं, तो इस तरह अपवर्क के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। तो यहाँ देखिए जो स्टेप्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। ओवरव्यू, प्राइसिंग, गैलरी, रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्रिप्शन और रिव्यू। जिस तरह फाइवर पे आपने गिग्स बना के पब्लिश की थी, उसी तरीके से यहाँ भी गिग्स बना के पब्लिश कर सकते हैं। अब यहाँ डिफरेंस क्या है कि फाइवर पे आपको न्यू सेलर को, एज अ न्यू सेलर आप मैक्सिमम 4 गिग्स पब्लिश कर सकते हैं, जबकि अपवर्क के ऊपर ये जो लिमिट है वो 20 की है। यानी एक बंदा अगर उसने जिसने अकाउंट बनाया है वो मैक्सिमम 20 गिग्स पब्लिश कर सकता है, जिसको इन्होंने प्रोजेक्ट्स का नाम दिया है, प्रोजेक्ट कैटलॉग का नाम दिया है। तो तरीकाकार सेम है। अगर आपको फाइवर की गिग बनाना आती है तो ये भी आप बड़ी इजीली बना लेंगे। अगर कहीं पे कोई मसला आता है तो आप डिस्कस कीजिएगा, वो इंशाल्लाह उसको हल कर दिया जाएगा। क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी फाइवर पे डिटेल्ड लेक्चर हो चुका है ना, तो लिहाजा ये हम यहाँ पे इस आज के लेक्चर में ये नहीं करेंगे। इसको आपने खुद करना है। अगर आपको फाइवर की गिग का सारा प्रोसीजर समझ आ गया है, तो ये भी आपको समझ आ जाएगा, ये भी आपसे हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद जो हमारा प्राइमरी मेथड था यहाँ पे काम ढूंढने का, काम लेने का, वो हमारे पास जॉब पोस्ट थी। अब देखिए जिस तरह यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि जॉब पोस्ट जो है वो गेस्ट पोस्टिंग से मतलब का ये जॉब पोस्ट लगी हुई है। अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये देखिए पहली जॉब है गेस्ट पोस्टिंग सर्विस से मतलब का। अब यहाँ पे देखिए हर जॉब पोस्ट के अंदर ना डिटेल्स कुछ शो हो रही हैं, हमें हमें कुछ डिटेल्स यहाँ पे मिल रही है। जरा एक मिनट ठहरिएगा। ओके, अब यहाँ देखिए इसने क्या बताया है। इसने बताया जी कि ये जो बंदा है ये काम करवाना चाहता है आवरली, ये पर आवर आपको पे करेगा। और कितना पे करेगा? 20 से लेके 35 डॉलर्स तक पर आवर ये आपको पे करेगा। और 6 माह से ज्यादा इसका लंबा प्रोजेक्ट है, यानी 6 माह तक ये आपके साथ काम करवाएगा। अगर इसका काम आपको पसंद आता है, 30 से ज्यादा घंटे पर वीक ये काम करवाएगा। प्रपोजल इसको 5 से कम सेंड हुए हैं। इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है। $4,000 से ज्यादा ये ऑलरेडी खर्च कर चुका है और ये बंदा पाकिस्तान से।
ये पाकिस्तानी होने की वजह से ना यहाँ पे कम लोगों ने अप्लाई किया, वरना 3 घंटे इसको हो गए हैं जॉब को पोस्ट किए हुए। तो अगर ये किसी और कंट्री से होता ना, अगर यूएसए से यूके से होता, तो इस वक्त यहाँ पे 30 प्रपोजल इसको सबमिट हो चुके होते। तो 5 से कम लोगों ने अप्लाई किया सिर्फ इस वजह से ये पाकिस्तानी बनता है। बहरहाल हम यहाँ पे अगर हमें सूटेबल लग रहा है हम अप्लाई करेंगे। ये इसकी डिटेल्स हैं। इसने कहा जी कि हेलो एसईओ एक्सपर्ट्स, आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन प्रोवाइड क्वालिटी गेस्ट पोस्ट विद ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑफ 10K प्लस मंथली। 10,000 से ऊपर ट्रैफिक होनी चाहिए। माइनिशीज क्लॉथिंग, accessories, kitchen, phone accessories, furniture, etc. So SEMrush और error traffic will not be considered. ये ट्रैफिक मैं कंसिडर नहीं करूंगा। इधर यू शो मी एनालिटिक्स ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक और वी मे चेक एट दिस वेबसाइट। यहाँ पे अगर इसको हम क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि एक्चुअली है क्या। अच्छा, बात का होता है लोगों ने क्या किया होता है, जॉब सिर्फ पोस्ट की होती है अपनी किसी लिंक को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए। अब देखिए ना, जितने भी जो लोग इस जॉब को देखेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्लिक किया है, अभी साइट खुलेगी, साइट चेक होगी, ये वो सर्च इंजन मैजिक। तो कहते हैं यहाँ पे जाके जो है ना वो आपके जो स्टैट्स हैं वो चेक होंगे। ठीक है जी, टोटल विजिट्स, नंबर ऑफ यूजर विजिट्स एक्सेट्रा, तो ये तमाम चीजें यहाँ पे है। कहता है जी इसके मुताबिक जो है हम स्टैट्स मानेंगे। बहरहाल अब इसने कहा जी कि फॉर ओनली ऑर्गेनिक ट्रैफिक विच इज 100% रियल, नो फेक, लुकिंग फॉरवर्ड टू इन फ्रॉम यू। इसने बाकी चीजें हमें नहीं बताई हैं। और इसने अच्छा खासा बजट भी मेंशन किया। मुझे लगता है ये बंदा जो है ना बस अपने लिंक को ही प्रमोट करना चाह रहा है। वरना पाकिस्तानी इतने पैसे बड़ा कम पे करते हैं, क्योंकि देखे ना, ये $20 भी अगर पे करे तो $20 का मतलब बनता है तकरीबन 5600 रुपये। आपको 6,000 लगा ले, 6,000 रुपये पर आवर। और अगर ये आपसे 30 घंटे काम करवाता है तो ये बनते हैं 1,80,000 पर वीक। एक हफ्ते के 1,80,000। और एक महीने के बनते बनेंगे ये यहाँ पे हमारे पास 7,20,000। 7,20,000 रुपये ये पर मंथ आपको देगा। तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे लगता है सिर्फ इसने अपने इस पेज की प्रमोशन के लिए ये लगाया है। बट फिर भी अगर अप्लाई करना हो तो इस पर अप्लाई हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई रीजनेबल चीज होगी। पर अगले अगली जॉब पोस्ट की तरफ आते हैं, क्वालिटी बैकलिंक क्रिएशन फॉर फूड ब्लॉग। अब ये बंदे देखें कहाँ से है, सिंगापुर से है। $700 से ज्यादा स्पेंड कर चुका है। इसका जो बजट है वो $60 है। ठीक है जी, तो अब इसके अगर हम जॉब पोस्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास देखिएगा ये साथ ही इसका ये ऑप्शन खुल गई, वी आर सीकिंग एन एक्सपीरियंस लिंक बिल्डर टू हेल्प बूस्ट द विजिबिलिटी ऑफ आवर फूड ब्लॉग थ्रू क्वालिटी बैकलिंक्स। द आइडियल कैंडिडेट विल हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन क्रिएटिंग इफेक्टिव बैकलिंक स्ट्रेटजी एंड विल फोकस ऑन रिपीटेबल सोर्सेज within the food niche. Your role will involve researching, outreach, and securing backlinks that enhance our website's authority and improve search engine rankings. Strong communication skills and attention to details are essential for this project. तो यहाँ पे आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। सिंगापुर से है, 5 से 10 लोगों ने अप्लाई किया है। बजट इसका इसने बताया $60 है, लेकिन जब हम बातचीत करते हैं क्लाइंट से तो अपना बजट भी बाज का को इम्प्रूव कर लेते हैं। सीबीडी निश, जो मैंने बताया था कैनबी डॉयल से मुतल का इसने ये आर्टिकल पब्लिश करवाने हैं। इसका जो बजट है $150 फिक्स्ड है। 20 से 50 लोग अप्लाई कर चुके हैं। और ये बंदा जो है इसने अपनी कंट्री बताई है यूनाइटेड स्टेट्स। और ये खर्च कर चुका है $3 लाख से ज्यादा खर्च कर चुका है, यानी करोड़ों रुपए ये अपवर्क पे खर्च कर चुका है ऑलरेडी। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये साथ इसके डिटेल्स खुल जाएंगी। Need someone to research and purchase backlinks for our CBD related website according to our instructions. Long term job for the right person. We will give complete guidance and instructions on what links we want. ठीक है जी, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। लिंक सेशन में मेजर यूके न्यूज साइट्स, जो बड़ी बड़ी न्यूज की साइट उन पे चाहिए, यूके का बंदा है। और $1,000 इसका बजट है। और इसको एक्सपर्ट बंदा चाहिए। मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो बाकी डिटेल्स की तरफ आ जाते हैं। ये कहते हैं जी वी आर लुकिंग फॉर अ फ्रीलांसर हु कैन प्रोवाइड लिंक सेशन सर्विसेज एक्सक्लूसिवली ऑन सच यूके न्यूज वेबसाइट्स लाइक thesun.co.uk, mirror.co.uk, dailystar.co.uk, express.co.uk, metro.co.uk, etc. We require natural link sessions within existing relevant content of these platforms. तो यहाँ पे ये प्राइस पर लिंक ये उन्हें बताना है। तो ये भी एक अच्छी जॉब है। अगर बड़ी साइट, प्रीमियम साइट्स है, अगर प्रीमियम साइट के साथ हमारा कोई ऑप्शन है इस पे करने की, हमारे पास एक्सेस है, तो फिर ये भी इस पे भी अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा जी, मैं को देख रहा हूँ कोई ऐसी में जॉब मिल जाए जहाँ पे हम फॉरन जो है ना अप्लाई कर सके। विशेष लिंक बिल्डर रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉगिंग वेबसाइट। यूके का क्लाइंट है। 20 से 50 लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। उसके ऊपर $50 इसका बजट है। $10,000 ये ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं, मतलब लाखों रुपए स्पेंड कर चुके हैं। चेक करते हैं क्या करना चाह रहा है, ये डिटेल्स देख लेते हैं।
We are looking for an experienced link builder to support a growing content driven website in the home improvement and wellness niche. We are looking for wide head link building only, no VPN, spammy directories, or black hat techniques. Improve backlink profile to the site. One of project work at first with potential to work on the other link building campaign. एकदम अब देखिए ये बंदा कह रहा है हम आगे भी काम देंगे, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आगे भी काम देंगे। ले जी, बहरहाल मुझे ये लगता है कि ये जॉब पे अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं इसको ये जो लिंक है इसका ये बना हुआ, मैं इस पर क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा न्यू टैब के अंदर मेरे पास ये जो जॉब है, जॉब पोस्ट वो खुल जानी चाहिए। तो अब देखते हैं कि इस जॉब पे हमने अप्लाई कैसे करना है। ले जी, ये हमारे पास जॉब जो है वो ओपन हो गई है, जॉब पोस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा उसने सारी डिटेल्स यहाँ बताई हैं। हमने उसको सबसे जो पहला स्टेप है ना किसी भी जॉब पे अप्लाई करने का, किसी भी जॉब पोस्ट पे अप्लाई करने का, वो ये है कि आपने ए टू जी उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को 100% आपने उसको रीड करना है और उसको समझना है यार कि क्या कह रहा है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पे जब अप्लाई करना है तो यहाँ पे देखिएगा राइट साइड पे एक बटन बना हुआ है जिसका नाम है अप्लाई नाउ। यहाँ पे सेव जॉब है, अगर बाद में अप्लाई करना है तो इसको सेव कर लें अपने पास। और अगर मैं इस जॉब पे अप्लाई करूंगा तो मेरे 11 कनेक्ट्स खर्च होंगे, 11 कनेक्ट्स मेरे खर्च होंगे, 11। अभी कनेक्ट्स क्या चीज है कि जब हम अपवर्क पे अकाउंट बनाते हैं तो पहले ये होता था कि अपवर्क हमें 50 कनेक्ट्स प्रोवाइड करता था। कनेक्ट्स से मुराद पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स मतलब जब आप किसी जॉब पे अप्लाई करेंगे तो आपके पॉइंट्स खर्च होंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं ना होगा, अगर फर्ज करिए कॉइन्स की रिक्वायरमेंट ना हो तो फिर तो हर बंदा हर जॉब पे ऐसे ही उठा के अप्लाई कर दे, तो रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी, क्लाइंट के पास एप्लीकेशंस का रश लग जाएगा, जिससे उन्हें कोई अप्रोप्रिएट बंदा ढूंढना जो है वो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। लिहाजा अपवर्क ने एक ऑप्शन रखी है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो कुछ खर्चा नहीं करें। तो पहले क्या था कि आपको फ्री में 50 कनेक्ट मिलते थे अकाउंट बनाने के साथ, लेकिन आजकल काफी स्टूडेंट्स ने बताया है कि उनको फ्री कनेक्ट नहीं मिल रहे, हमें बाय करने पड़ते हैं। अभी कनेक्ट बाय कहाँ से करने हैं, अगर मैं यहाँ पे अपनी होम पेज के ऊपर जाता हूँ तो होम पेज पे जाके यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है कनेक्ट्स की। ये 214 कनेक्ट्स मेरे पास मौजूद हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा बाय कनेक्ट्स। मैं इस पे क्लिक करूंगा, अपना कार्ड अटैच करूंगा और कार्ड अटैच करने से पहले, ये करने के बाद मैं अपनी हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जो लिमिट्स लगी होती हैं वो उसको मैं जरा पहले के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में भी ऑन कर लूंगा, वो ऑफ ही होती हैं अक्सर। वो ऑन करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस पे अप्लाई करूंगा और कनेक्ट्स बाय करूंगा और मेरे अकाउंट से पैसे कट के ये कनेक्ट्स बाय हो जाएंगे। कितने रुपए के कितने कनेक्ट्स बाय होंगे, तो ये $1.5 के 10 कनेक्ट्स मिलेंगे आप। नहीं, अगर आप $15 खर्च करते हैं, $15 से मुराद ये है कि अगर आप ₹4200 खर्च करते हैं, ऑलमोस्ट ₹4200, तो ₹4200 में आपको मिलेंगे यहाँ पे 100 कनेक्ट्स। ठीक है जी, नहीं ₹4200 का तकरीबन एक कनेक्ट पड़ता है आपको, तो ये ₹4200 में आपको 100 कनेक्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ एक और ऑप्शन में देख रहा हूँ, ये पहले ऑप्शन नहीं थी होती, फ्री कनेक्ट्स की ऑप्शन है, कहा जरूर देखते हैं कि फ्री कनेक्ट्स हमें कैसे मिल जाते हैं। अर्न कनेक्ट्स, गेट 10 कनेक्ट्स नेक्स्ट मंथ बाय कंप्लीटिंग टास्क दैट हेल्प यू फाइंड वर्क, हाउ टू अर्न फ्री कनेक्ट्स। हमने पूरे एक आर्टिकल लिख के लगाया हुआ है। चलो, इस महीने के 10 कनेक्ट्स मुझे मिल चुके हैं, अगले महीने में हो तो हर महीने 10 कनेक्ट्स आप फ्री यहाँ से भी ले सकते हैं। इनके को टास्क ही बताएंगे, वो टास्क पूरे करेंगे तो कनेक्ट्स मिल जाएंगे। बाला जी, अभी कनेक्ट्स मेरे पास मौजूद, मैंने जब इस जॉब पे अप्लाई करना है तो 11 कनेक्ट्स मेरे खर्च हों, मेरे पास वो शुदा अवेलेबल है। अब मैंने अप्लाई करने से पहले एक काम करना है, मैंने काम ये करना है कि मैंने नीचे जाना है और नीचे जाके देखें जॉब पे जो एक्टिविटी है वो क्या है। 20 से 50 लोगों ने अप्लाई किया है, क्लाइंट ने 4 घंटे पहले। अब ये भी देखना होता है ना, क्लाइंट बात को जॉब पोस्ट करके भूल जाता है, तो ये भी देखें क्लाइंट एक्टिव भी है कि नहीं है। तो लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट क्या लिखा हुआ है, 4 आवर, इन क्लाइंट 4 घंटे पहले एक्टिव हुआ था। एक बंदे को उसने इंटरव्यू किया और इनवाइट किसी को सेंड नहीं किया उसने। और नीचे क्लाइंट की हिस्ट्री आ रही है, उसने पहले जो काम करवाए हुए हैं तो वो भी यहाँ पे साथ उसके रिव्यूज आ रहे हैं। रिव्यूज के अच्छे हैं, लोगों ने मतलब जो फ्रीलांसर्स हैं उन्होंने अच्छे रिव्यू दिए। ये जो ऊपर आपको बड़े स्टार्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये अच्छे वाले रिव्यू, मतलब ये रिव्यूज हैं जो बड़े स्टार्स वाले, ये वो रिव्यू है जो फ्रीलांसर ने क्लाइंट को दिया है। और छोटे स्टार से मुराद वो रिव्यूज हैं जो क्लाइंट ने दिए हैं फ्रीलांसर। तो हमने क्या करना है, हमने इस हिस्ट्री से एक चीज सिर्फ निकालनी है, वो क्या, वो ये है कि क्लाइंट का नाम क्या है। क्लाइंट का नाम अक्सर हमें यहां से पता चला जाता है। कैसे पता चलता है, यहाँ देखें, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, तो यहाँ देखिए इसने क्या कहा हुआ है। इसने कहा जी कि इट वॉज अ प्लेयर कोलैबोरेटिंग विद हडसन। तो इसका मतलब ये है क्लाइंट का जो नाम है वो क्या है, वही क्लाइंट का नाम।
इसे हम कॉपी कर लेंगे, ये क्लाइंट का नेम है। ऊपर जो बड़े स्टार्स हैं वो देखने आप, ठीक है ना, तो उसमें वहां से नाम मिलेगा। ओके, अब क्या करना आपने यहाँ पे, अब आपने जाना है अप्लाई नाउ वाले बटन के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई नाउ। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि एज अ फ्रीलांसर मैंने अप्लाई करना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। जनरल प्रोफाइल से अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे अपवर्क पे ना दो प्रोफाइल बना सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं ना कि मेरे पास कोई और स्किल भी है, फर्ज करें मेरे पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है और मैं जीपीओपी भी करना चाह रहा हूँ, तो क्या दोनों स्किल से मुतलका मैं सर्विस सेल कर सकता हूँ? तो फाइवर पे तो एक ही सर्विस सेल होती है, अकाउंट से बेहतर ये है कि एक ही सर्विस सेल करें। लेकिन अपवर्क के ऊपर आपके पास ऑप्शन है कि आप दो प्रोफाइल्स बना लें। तो यहाँ पे देखिए, एक हमारी जनरल प्रोफाइल है और दूसरी प्रोफाइल हमने एसईओ के लिए स्पेसिफिक बनाई हुई है। तो आप यहाँ पे दो प्रोफाइल बना लें, एक जनरल हो जाएगी जिसमें आप अपनी एक स्किल को ऐड कर लें, एक स्किल से मुतल्लिक ऐड कर लें, और नंबर टू जो एसईओ वाली है, यहाँ पे आप एसईओ वाली स्किल, एसईओ वाली प्रोफाइल बना लें। या यहाँ पे आप अपने कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सेल कर रहे हैं सर्विसेज, तो यहाँ ग्राफिक डिजाइनिंग की प्रोफाइल बना लें। तो ये प्रोफाइल्स आप मल्टीपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब नीचे जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, जॉब की डिटेल्स दोबारा आ गई हैं, उसके बाद टर्म्स आ गई हैं। अब यहाँ पे मैंने जो पेमेंट लेनी है वो कैसे लेनी है, बाय माइलस्टोन्स, यानी किस्तों में लेनी है। किस्तों से मुराद क्या है कि फर्ज करें क्लाइंट, जो क्लाइंट है उसने 10 गेस्ट पोस्टें लगवानी है, तो मैं क्या ये चाहता हूँ कि मैं 10 गेस्ट पोस्टों की प्राइस को 10 किस्तों में डिवाइड कर लूँ, कि जब एक गेस्ट पोस्ट लग जाएगी उसकी पेमेंट आ जाए, फिर अगली लगेगी उसकी पेमेंट आ जाए, उससे अगली लगेगी उसकी पेमेंट आ जाए। या मैं बाय प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा सिंप्लीफाई रखना चाहिए। हम फिलहाल बाय प्रोजेक्ट करते हैं और बाय प्रोजेक्ट करके हम ओवरऑल उसको प्राइस बताते हैं, उसका जो बजट है वो $50 है, हम उतना ही लेने देते हैं। और इसमें ये है कि 10% फीस कट रही है फिलहाल, जो ऑफर काट रहा है वो $5 फीस कटेगी और $45 हमें रिसीव होंगे। अच्छा, उसके बाद अगला एक ऑप्शन है कि हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोजेक्ट टेक, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कितनी देर चलेगा, ये वो। तो मैं जो क्लाइंट ने मेंशन किया हुआ है ना, तो उसको हम कर देते हैं यहाँ पे लेस देन अ मंथ। फिलहाल क्लाइंट ने चूंकि कुछ मेंशन नहीं किया था कि मैंने कितने महीने काम करवाना है, तो मैंने फिलहाल कर दिया लेस देन अ मंथ। एडिशनल डिटेल्स, अब ये मेन चीज है जो कि क्लाइंट को अट्रैक्ट करती है। तो क्लाइंट को देख दिखाने के लिए ये मेन चीज है जिसको कहते हैं कवर लेटर। अब जो कवर लेटर है, सबसे पहले आपने काम करना है कि हाय लिख के, उसके बाद हाय लिख के उसके क्लाइंट का नाम लिखना है। क्लाइंट को हमेशा आपने उसके नाम से पुकारना, तो मैं जूम कर देता हूँ इसको। क्लाइंट को हमेशा हमने उसके नाम से ही पुकारना है, ये चीज याद रखिएगा, क्लाइंट को उसके नाम से पुकारेंगे। उसके बाद हम क्लाइंट को, ये नहीं करना हमने, ये बात है कि ये बड़ी कुछ चीजें नोट कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारी। पहली चीज तो क्लाइंट को उसके नाम से पुकारा, फर्ज करें हमें, हमने तलाश किया उसके प्रीवियस जो वर्क उसने करवाए थे, हमने उससे तलाश करने की कोशिश की और हमें क्लाइंट का नाम पता नहीं चला, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे फिर लिख देंगे हाय, और यहाँ पे कर देंगे डियर हायरिंग मैनेजर। ठीक है जी, हम ये यहाँ पे इससे हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आगे जाएंगे, तो हमने ये काम नहीं करना कि शुरू में ही बता दो जी मैं एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हूँ, मैं फलां फलां जगह पे काम कर चुका हूँ, मेरा फलां एक्सपीरियंस है, मेरी फलां चीज़ें मुझे आती हैं, फलां नहीं आती हैं, फलां सर्टे मेरे पास हैं। ये हमने ऐसे आगाज नहीं करना आपके पास। हमारा जो आगाज है वो होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अब देखिए, मैं अगर ऊपर जाता हूँ थोड़ा सा, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वी आर लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस लिंक बिल्डर टू सपोर्ट अ ग्रोइंग कंटेंट ड्राइवन वेबसाइट इन द होम इंप्रूवमेंट एंड वेलनेस निश। तो मैं यहां से आगाज करूंगा कि एज यू आर लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस लिंक बिल्डर टू सपोर्ट आ आगे होम इंप्रूवमेंट एंड वेलनेस निश वेबसाइट, देन आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ परफेक्ट चॉइस फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो जो क्लाइंट की मेन रिक्वायरमेंट थी उसी से हमने उसकी अपनी बात का आगाज किया, ताकि क्लाइंट को पता चल जाए यार ये बंदे ने वाकई मेरी मुकम्मल बात को सुन के पढ़ के फिर जॉब अप्लाई की। जो सबसे बेस्ट वे है वो यही है कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप वो गौर से पढ़ें, गौर से पढ़ने के बाद उसके अकॉर्डिंग अपनी बात का आगाज करें, ताकि फौरन उसे पता चल जाए यार ये बंदा काम कर, ये बंदे ने मेरी मेरी पूरी जॉब पोस्ट ध्यान से पढ़ी है। तो मैं इसे ये भी कह सकता हूं कि एज यू आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस लिंक बिल्डर टू सपोर्ट
योर या टू बिल्ड व्हाइट हैट बैकलिंक्स। लेकिन इसने यहाँ पे कहा हुआ है ना कि व्हाइट हैट बिल्डिंग ओनली। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ना, एज यू आर लुकिंग फॉर, जब मैं लिखूंगा ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एज यू आर looking for an experienced link builder to build white hat backlinks for your, sorry, for your home improvement, दूसरी क्या थी जो चेक कर लेते हैं, एंड वेलनेस निश, वेलनेस वेबसाइट। सो आगे हम अपनी बात कर देंगे। सो आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ परफेक्ट चॉइस फॉर दिस जॉब। मैं अपने आप को इसके लिए परफेक्ट समझता हूँ। तो यहां से देखिए, क्लाइंट को इस हमारे इस पहली लाइन से समझ आ रहा है कि यार अगले बंदे ने बिल्कुल पढ़ के मेरी जॉब पोस्ट पढ़ के अप्लाई की है। क्योंकि आपको कोई मसला पता क्या है, कई लोग जो हैं, बहुत से लोगों के प्रपोजल रिजेक्ट क्यों होते हैं, वो क्लाइंट की बात पूरी पढ़ते ही नहीं है। तो जब आप उसकी जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनका आगाज आप, उनका जिक्र आप शुरू पहले लाइन में कर देंगे, तो क्लाइंट को पहली बात तो एक अच्छा इंप्रेशन ये पड़ेगा कि यार अगले बंदे ने वाकई मेरी पूरी जॉब की डिटेल्स को पढ़ के उसके बाद अप्लाई किया। उसके बाद हम कहेंगे सो आई एज अ परफेक्ट चॉइस फॉर दिस प्रोजेक्ट। और फिर मैं आगे उसको सबूत भी पेश करूंगा कि क्यों मैं जॉब के लिए परफेक्ट क्यों हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी इस तरह की जॉब्स पे का जॉब्स जॉब्स जो है कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं ऑलरेडी इस तरह के जो बैकलिंक्स है वो बिल्ड कर चुका हूँ। और ये रही मेरी एग्जाम्पल, ये रहे मेरे सैंपल पर। आगाज आपका बिल्कुल इंप्रेसिव होना चाहिए, शॉर्ट और प्रिसाइज टू द पॉइंट, आपने उसके बिल्कुल निशाने पे हिट करना है। तो हमारा आगाज कैसा हो जाएगा, एज यू आर लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस लिंक बिल्डर टू बिल्ड हाइट एंड बैकलिंक्स for your home improvement and wellness niche. So I am considering myself as a perfect choice for this project as, yeah, because I have already completed many jobs related to home improvement and wellness link building. Here are my sample websites. Here are the websites that I have already outreached. तो मैं ऑलरेडी आउटरीच में कर चुका हूँ, आपको सैंपल दिखाएं सिर्फ दो तीन, मतलब ये तरह करने के बाद दो तीन चार उसे सैंपल साइटें बताएं, उनके उनकी ट्रैफिक मेंशन करें, उनके स्टैट्स मेंशन करें, उनकी प्राइसेस मेंशन करें, और उसके बाद कहें कि मेरे पास इस तरह की और भी बहुत सारी साइटें हैं और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टम आउटरीच भी कर सकता हूँ। तो ये आपका बिल्कुल जो आगाज है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दें कि मैं एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हूँ और मैं, मेरा जो तजुर्बा है 2 साल का है, 4 साल का, 6 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 11 साल का, जो जो आपने मेंशन करने वो मेंशन करेंगे, जितना आपका एक्सपीरियंस है। और उसके बाद उसे आपने देना है कॉल टू एक्शन। लास्ट में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं कॉल टू एक्शन। एक बात याद रखिएगा कि जब हम किसी जॉब पे अप्लाई करेंगे तो हमारा मेन मकसद जॉब हासिल करना नहीं होगा इनिशियली। शुरू में हमारा मेन मकसद जॉब हासिल करना नहीं है, हमारा मेन मकसद जो है शुरू में ये होगा कि क्लाइंट हमें रिप्लाई कर दे। अगर क्लाइंट ने हमें रिप्लाई कर दिया, क्लाइंट हमारे इनबॉक्स में आ जाए, जब क्लाइंट हमारे इनबॉक्स में आएगा उसको हम फिर अपने अंदाज से खुद बातचीत करके कन्विंस करेंगे। क्योंकि जब तक क्लाइंट ने हमें रिप्लाई ना किया, और क्लाइंट हमें अगर रिप्लाई नहीं करेगा, तो तब तक वो हमारे इनबॉक्स में नहीं आएगा। इनबॉक्स में नहीं आएगा तो हम फ्यूचर में कोई उससे बातचीत नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमारा जो फर्स्ट गोल है वो क्या होना चाहिए कि क्लाइंट हमें रिप्लाई करे, और क्लाइंट में रिप्लाई करके हमारे इनबॉक्स में आए। अच्छा, क्वेश्चन के मैं भी आंसर देता हूँ इंशाल्लाह। जो क्वेश्चन आपके चैट में आ रहे हैं इंशाल्लाह आपकी आंसर करूंगा। अच्छा जी, तो आपने यहाँ पे अब करना क्या है कि अपने बारे में कुछ बता दिया, एंड पे कॉल टू एक्शन लाजमी देना है। कॉल टू एक्शन क्या है, आपसे बताएं कि अगर आप मजीद इस तरह की साइट देखना चाहते हैं या आपके कोई ज़हन में कुछ सवालात हैं, आप मुझे रिप्लाई करें, मैं आपके तमाम सवालात का जवाब दूंगा। मैं बातचीत के लिए, मीटिंग के लिए ऑलवेज अवेलेबल। इस तरह का लास्ट में आपका कॉल टू एक्शन आ जाएगा। कॉल टू एक्शन के बाद ये आपका जो कवर लेटर है मुकम्मल हो जाएगा। कोई फाइल आपने अटैच करनी है, फाइल अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे जाएंगे और यहाँ पे हमारी जो बिड है वो, यहाँ देखें 11 कनेक्ट वैसे इस्तेमाल होने हैं। अब कई लोग अप्लाई कर चुके हैं ना,
अगर आप चाहते हैं, देखिए ना, अगर फर्ज करें 50 लोगों ने इस जॉब पे अप्लाई कर दी है तो आपका जो प्रपोजल है वो 51वें नंबर पे जाएगा। तो क्लाइंट की नजर में शायद वो ना आए। तो अपवर्क ने एक लालच रखी हुई है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रपोजल है पहली प्लेस पे चला जाए, फर्स्ट प्लेस पे चला जाए, सबसे ऊपर टॉप पे शो हो, तो आप 10 कनेक्ट्स एक्स्ट्रा या 11 कनेक्ट्स एक्स्ट्रा खर्च कर लें, तो आपका जो प्रपोजल है वो 11 पहले नंबर पे शो हो जाएगा। जब पहले नंबर पे शो होगा तो क्लाइंट की नजर उस पर पड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे, और आपको जॉब मिलने के चांसेस भी क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे। जब अगर आपने बिड लगानी है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने हैं, तो करें, उसके बाद यहाँ पे सेंड करें इसको, और ये आपका जो प्रपोजल है क्लाइंट को सेंड हो जाएगा, उसको नोटिफिकेशन जाएगा, वो देखेगा कि उसने क्या, किसने क्या अप्लाई किया है। अगर उसको आपकी बातें पसंद आती हैं, आपका प्रपोजल अच्छा लगता है, तो कवर लेटर अच्छा लगता है, वो आपको रिप्लाई करेगा, इनबॉक्स में आएगा और आपसे बातचीत शुरू हो जाएगी। फिर आपने उसे कन्विंस करके मजीद डाटा दिखा के उससे ऑर्डर रिसीव करना है। तो जॉब अप्लाई करने का तो ये तरीका है, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन उससे पहले आपने अपनी जो प्रोफाइल है वो आपने लाजमी बेहतर कर लेनी है। क्वेश्चन जो अभी चैट में मैंने देखा है, तो यहाँ पे मोहम्मद आलिम साहब है, वो कहते हैं कि मैं तो न्यू हूँ अपवर्क पे, फिर मैं कैसे कवर लेटर में लिखूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है, या उसके सैंपल दिखाऊं कि ये काम कर चुका हूँ। अच्छा देखिए, अगर तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं ना, तो फिर उससे आप सिंपली कहते हैं जी कि मैं एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हूँ लेकिन न्यू टू अपवर्क, मैं अपवर्क पे नया हूँ। अच्छा, इसका एक हल क्या है, यहाँ देखिए उन्होंने एक एक ऑप्शन यहाँ ऊपर नोटिफिकेशन भी आ रहा है। मैंने वैसे इस अकाउंट पे इसको मैंने बाय नहीं किया, मेरा एक और अकाउंट है बड़े भाई के नाम पे, तो मैं उसको भी साथ रन कर रहा होता हूँ। वहां पे हमने इसका फ्रीलांसर प्लस अकाउंट बाय किया होता है। फ्रीलांसर प्लस अकाउंट में क्या होता है, आपकी जो अर्निंग है ना वो हाइड हो जाती है। यहाँ पे आपकी अर्निंग शो हो रही है कि आप कितने पैसे कमाए हुए हैं, लेकिन अगर वहां पे आप ये फ्रीलांसर प्लस जो है ना बाय कर लेते हैं, तो उससे फिर क्या होता है, उससे आपकी अर्निंग हाइड हो जाती है, क्लाइंट को नजर नहीं आता ये बंदा कितने पैसे कमा चुका है, ज्यादा पैसे कमा चुका है, ये कम पैसे कमा चुका है, थोड़ा सा आपको वो एज मिल जाता है। और दूसरा ये है कि आप यहाँ पे मेंशन करते हैं ईयर्स, आई हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि कई सालों का तजुर्बा मेरे पास है। अब यहाँ अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब मैं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कहूंगा तो वो थोड़ा काम खराब भी हो सकता है, कि ये बात झूठ हो सकती है। लेकिन अब ये चीज याद रखिएगा कि क्योंकि आप जब हमारे साथ, हमारे पास सीखने के लिए आए हैं, तो आप हमारे टीम मेंबर हैं, या हम हमारे साथ हमसे सीख रहे हैं, आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम आपको प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि आप हमारे टीम मेंबर्स हैं। लिहाजा जो हमारा एक्सपीरियंस है वही आपका एक्सपीरियंस का होगा। तो आप कह सकते हैं कि मेरा मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, या मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। और जब हम एक्सपीरियंस शो करवाने की बात आएगी, तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम एक्सपीरियंस शो करवाते हैं, जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो में दो चीजें आ सकती हैं, या तो आपने जो ऑलरेडी गेस्ट पोस्टें पब्लिश की हुई हैं वो, अगर ऑलरेडी जो गेस्ट पोस्टें पब्लिश कोई नहीं की है आपने, तो फिर क्या होगा, फिर आपने जो डाटा आउटरीच किया हुआ है, जिन साइटों के साथ आपकी डील हो चुकी है, आप वो साइटें क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि मेरे पास ये ऑलरेडी मैंने डील की है, इसी तरह की अच्छी अच्छी साइटों के साथ मजीद मैं आपके लिए डील कर सकता हूँ। तो ये आपका पोर्टफोलियो या प्रीवियस वर्क आपका काउंट हो जाता है। कोई क्लाइंट ये देखना चाहता है कि आपके पास डाटा कैसा है, आपने डाटा किस तरह का आउटरीच किया हो, तो वो ये देखना चाह रहा हूँ। बहरहाल जी, अब ये आपको जॉब जॉब पे जहाँ पे अप्लाई कर देंगे और ये जॉब आपकी अप्लाई हो जाएगी, उसके बाद क्लाइंट का रिस्पॉन्स आएगा। क्लाइंट का रिस्पॉन्स बाज वक्त आता है, बाज वक्त नहीं आता। हम जब जब अप्लाई करते हैं इसी तरीके से, तो रेशो क्या होती है, 15 जॉब पे अगर अप्लाई किया है अच्छे अंदाज से, तो 15 में से तकरीबन कुछ 6 7 8 जॉब पे ऑन एवरेज रिप्लाई आ जाता है, क्लाइंट हमारे इनबॉक्स में आ जाता है, फिर उससे हम बातचीत करते हैं और बाकी सारे मामला को देखते हैं। अच्छा, अभी अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बाज़ का ना हमारी ये जो न्यूज़ फीड है ना, इसके ऊपर जॉब्स हमें प्रॉपर नजर नहीं आ रही होती हैं। तो एक तरीका और है कि हम एक काम करेंगे, वो काम ये है कि हम यहाँ सर्च में जाएंगे। अब सर्च में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, जॉब्स, टैलेंट और प्रोजेक्ट्स। जॉब्स, टैलेंट, प्रोजेक्ट। आपने जॉब्स वाले ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हमें जॉब ढूंढनी है ना। हमने जॉब वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे, फर्स्ट करें गेस्ट पोस्ट। जब मैं गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च करूंगा, तो मेरे पास यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जॉब्स मेरे पास आई हैं। अगर आप टोटल कर लें इसको, 33, 300 और 139, यानी 439, और ये बनती है 472। 472 जॉब्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर गेस्ट पोस्टिंग का, गेस्ट पोस्ट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ये 472 जॉब्स अवेलेबल। यहाँ देखिए, ये बंदा क्लाइंट इंडिया से है, इसका बजट $500 है। नीचे अगर आते हैं
पाकिस्तान से है, वही जो हमने भी देखी थी जॉब, पाकिस्तान से है। यूएस से है, 1 लाख डॉलर, 1 लाख डॉलर ऑलरेडी खर्च कर चुका है। इसका बजट तकरीबन 10,000 डॉलर। ये देखिए कितनी अच्छी जॉब लग रही है। 4 घंटे पहले ये जॉब जो है पोस्ट हुई है। और इसका पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड है। इसके ऊपर हम डिटेल्स देखें, इसको भी चेक करने अगर हम तो देखते हैं, न्यू टैब के लिए चेक कर लेते हैं। Because we are looking for a link builder out especially with a solid base of high quality websites for long term collaboration. We are interested in link sessions. Yeah, guest pool. We our requirements: a list of high quality websites, only website with RSDR 50 plus and 3,000 plus organic traffic. Relevant niche: SaaS, B2B, software technology, automation solutions for sales, marketing, customer services, etc. Good command of English. Geo focus: USA, UK, Australia, France. इन कंट्री की साइडें चाहिए. We are looking for fixed price offers only, no hourly rates. Please reach out if you already have a list of sites with current prices. We value respectful, transparent, and mutually beneficial cooperation. तो ये देखें, 109 जॉब्स इस क्लाइंट ने पोस्ट की है, काफी बड़ा क्लाइंट लग रहा है। तो इस जॉब पे भी अच्छे अंदाज से अप्लाई किया जा सकता है। अब देखिए, इसका नाम है एडम। वर्किंग विद एडम वाज अ फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस। तो ये अच्छा क्लाइंट लग रहा है, उसकी बातचीत से लग रहा है कि अच्छा क्लाइंट है। पर तो आप इस तरह भी जॉब्स तलाश कर सकते हैं कि जिन जॉब पे आपने अप्लाई करना है, वो इस तरह जॉब तलाश करके उन पे अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, एक आखिरी चीज जो है मैं आपको बताता चलूं कि बाज का ना, ये हमारी बात वैसे हुई थी कि पेमेंट मेथड होता है, क्लाइंट से पेमेंट बाद में लें, क्लाइंट से पेमेंट पहले लें, क्या हमारा पैटर्न होना चाहिए। देखें, जब हम फाइवर पे, अपवर्क पे, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं तो फिर हमें पेमेंट का इतना भी डर नहीं होता, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी देता है। क्लाइंट पैसे लेके भाग नहीं सकता। ये प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी दे रहा होता है। क्लाइंट, ये प्लेटफॉर्म क्लाइंट से पैसे ले लेता है और हमें तब देता है जब हम काम कंप्लीट कर लेते हैं। लिहाजा क्लाइंट भी महफूज रहता है और हम भी महफूज रहते हैं। लेकिन जिस तरह फेसबुक है, जिस तरह लिंक्डइन है, जिस तरह वो क्लाइंट्स हैं, जिस तरह ब्लैक एंड वर्ल्ड है, उस पर जब हम डायरेक्ट पेमेंट रिसीव करते हैं तो वहां थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं। अब अगर बात पूरी ध्यान से सुननी है आपने कि ये अब हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए। फर्ज करें हमें फेसबुक पे क्लाइंट मिल गया। उस क्लाइंट को हमने साइडें दिखाई, उसने साइड सेलेक्ट कर ली। उसने कहा जी मेरे इस साइट पे गेस्ट पोस्ट लगाते हैं और मैं पैसे दूंगा आपको बाद में। पहले मेरा आर्टिकल पब्लिश करवाएं, मैं आपको पैसे बाद में दूँ। आपने क्या करना है, आपने वो साइट जो उसने सेलेक्ट की है, आपने उस साइट को सर्च करना है अपने ईमेल में जाके, जहां पे आपने वेंडर के साथ डील की थी। और आपने उसकी चैट पढ़ के देखना है कि आया कि ये जो वेंडर है मुझसे एडवांस पेमेंट डिमांड कर रहा है या मुझे जो है पेमेंट बाद में अलाउ कर रहा है। तो कुछ वेंडर ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी पहले पैसे दोगे तो फिर मैं आर्टिकल पब्लिश करूँ। लेकिन मोस्टली जो साइटें होती है ना, पहले आपका आर्टिकल पब्लिश कर देती हैं और पेमेंट आपसे लेती हैं बाद में। तो पहले हमें चेक करना है कि जो वेंडर है वो पेमेंट आपसे पहले ले रहा है या बाद में ले रहा है। अगर वेंडर पेमेंट पहले डिमांड कर रहा है कि पहले पैसे तो फिर काम होगा, तो आपने हर सूरत में क्लाइंट से पैसे पहले ही लेने हैं। अगर पहले वो पैसे नहीं देता तो आप भी उसको काम नहीं करेंगे। अगर वेंडर जो है वो कहता है जी कि ठीक है पैसे बाद में दे देना, तो आप क्लाइंट को भी कह सकते हैं ठीक है यार पैसे बाद में दे देना। अब होगा क्या कि क्लाइंट अगर बाद में पैसे दे देगा तो आप वेंडर को पे करके अपना प्रॉफिट रख लेंगे बाद में। अगर फर्ज करें वेंडर जो क्लाइंट है बाद में भाग जाता है, बाद में पैसे नहीं देता आर्टिकल पब्लिश करवा के, तो आपके पास एक सोल्यूशन है। आप वेंडर को मेल करेंगे, उसे कहेंगे यार कि मेरा जो क्लाइंट है मुझे पे नहीं कर रहा, तो आप उसका लिंक रिमूव कर दें, आप उसकी उसका या उसका आर्टिकल डिलीट कर दें। जैसे ही वो मुझे पे करेगा तो मैं आपको बताऊंगा, उसको दोबारा से लाइव कर दीजिए। इस तरीके से हम थोड़ा सा बच सकते हैं, मेरे को फाइनेंशियल लॉस नहीं। अच्छा, बास का पता क्या होता है, बास का ये होता है कि क्लाइंट हमें कहते हैं मैं पैसे आपको बाद में दूंगा और वेंडर कहता है पैसे पहले दो। और अब हम थोड़ा फंस जाते हैं, क्योंकि देखिए क्लाइंट के जहन में भी तो शक है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके पैसे लेके भाग जाए। हमारे जहन में शक क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्लाइंट पैसे दिए बगैर भाग जाए। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। तो जब ऐसा डेड लॉक आ जाता है तो फिर उसकी उस सूरत में हमारे पास एक ऑप्शन सामने आती है। वो ऑप्शन है यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फर्ज करें क्लाइंट अपवर्क पे नहीं है, वो क्लाइंट को अपवर्क का नहीं पता, हम करेंगे क्लिक करेंगे क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। अगर तो ऑलरेडी अपवर्क पे है ना, वो क्लाइंट को पता है अपवर्क का, तो उसे कहें यार ठीक है मुझे अपवर्क पे आप अपवर्क पे ऑर्डर कर दो, तो मैं उस पर कंप्लीट कर दूंगा। उससे आपकी भी सिक्योरिटी होगी, मेरी भी सिक्योरिटी होगी।
अगर उसका अकाउंट आप पर पे ऑलरेडी है तो फिर तो वो कर देगा। अगर नहीं है तो फिर आपने काम करना है, क्लाइंट का ईमेल एड्रेस लेना है, उसको यहाँ ईमेल एड्रेस डालेंगे, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का नाम डालना है आपने, कॉन्ट्रैक्ट जो काम आप कर रहे हैं। फर्ज करें मैंने कहा जी 10 गेस्ट पोस्ट ऑन हेल्थ वेबसाइट्स, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट का नेम हो। डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं क्लाइंट के लिए 10 गेस्ट पोस्ट ने फलां फलां साइट पर पब्लिश करूंगा। फिक्स प्राइस है, आवरली है तो मोस्टली फिक्स प्राइस ही होता है। इसको करेंगे अब नेक्स्ट, आगे करेंगे कि कितने पैसे आपने लेने हैं क्लाइंट से, आपने वो पैसे ऐड करेंगे और आपका जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो सेंड हो जाएगा, ईमेल चली जाएगी क्लाइंट को कि फलां बंदे ने आपको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भेजा, क्या आप उसके साथ काम करना चाहते हैं। जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा उसको पेमेंट की ऑप्शन आएगी, वो पेमेंट करेगा और पैसे चले जाएंगे अपवर्क के पास। अब पैसे ना आपके पास है ना क्लाइंट के पास है, वो एक थर्ड पार्टी के पास है। अब क्या होगा, अगर आपने काम अच्छा कर दिया, क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया, आप पैसे आपको दे दें। अगर आपने काम अच्छा ना किया या काम मुकम्मल ना किया, क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ, आप क्या करेगा, पैसे क्लाइंट को वापस कर देगा। लेकिन आपने हर किसी ये नहीं समझना कि क्लाइंट जानबूझ के कह रही थी मुझे तो काम पसंद नहीं आया इसका तो मैं पैसे नहीं देना चाहता, ऐसा नहीं होता। अपवर्क आपकी भी पूरी चैट देखता है, आप दोनों की बात सुनता है, फिर अपवर्क डिसाइड करता है कौन बंदा सच्चा है कौन झूठा है। तो जो बंदा राइट पे होता है अपवर्क उसको पेमेंट दे देता है। या कभी कभार ये भी होता है कि रोला मुकाने के लिए वो अपवर्क क्या करता है कि कुछ पैसे क्लाइंट को दे दिए, कुछ पैसे आते हैं, दोनों दोनों जरा सेटिस्फाई हो जाए, दोनों को लॉस ना हो जाए। इसलिए मतलब बताने का मकसद ये है कि इस तरीके से जो अपवर्क है वो एक थर्ड पार्टी बन के आपके सेंटर में आ जाता है और वो दोनों में इंसाफ करता है। और आपके जो एक डाउट होता है कि यार मुझे कहीं पैसे बाद में लेके क्लाइंट भाग ना जाए, वो फिर उस डाउट से निकल जाता है। अच्छा जी, इसके बाद ये जो चीज़ें हैं मतलब ये मैंने मेन मेन तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं। अच्छा एक क्वेश्चन ना और भी आता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर पेपाल का क्या करें, पेपाल तो पाकिस्तान में है ही नहीं है। तो पेपाल ये है जी कि पाकिस्तान में पेपाल मौजूद तो नहीं है, लेकिन आप पेपाल पाकिस्तान में बना सकते हैं। उसके लिए आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है, यूके या यूएस के अंदर करवा लें। तो उसके अंदर क्या होता है कि यूएस के अंदर तो थोड़ी महंगी है, नॉर्मली रेट ज़्यादा होते हैं, यूके में तकरीबन कोई 40,000 के अराउंड लगते हैं। आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है, आपका पेपाल बन जाता है कंपनी की बेस पे, और उसके बाद फिर आप उस पेपाल को इस्तेमाल करके वेब पे से रिसीव भी कर सकते हैं और पैसे सेंड भी कर सकते हैं। अगर कंपनी रजिस्टर नहीं करवा सकते तो फिर आप किसी की सर्विसेज ले सकते हैं। तो ग्रुप पे नंबर मैं शेयर करवा दूंगा इमरान बेग साहब का। इमरान बेग साहब जो है पेपाल की सर्विसेज देते हैं। रिसीविंग वो नहीं करते, आजकल नहीं कर रहे रिसीविंग, लेकिन सेंडिंग, फर्स्ट के यानी वेंडर को पेमेंट करनी है तो आप उसके थ्रू उनके थ्रू सेंड कर सकते हैं पैसे पेपाल से। और जो रिसीविंग की बात है, आप पाकिस्तान में पेनियर का अकाउंट बना सकते हैं, पाकिस्तान में वाइज का अकाउंट बना सकते हैं। तो इसके अलावा लोकल बैंक ट्रांसफर, क्लाइंट को कह सकते हैं कि मुझे बैंक ट्रांसफर कर दो, तो मल्टीपल ऑप्शन है। क्लाइंट को थोड़ा मनाना पड़ता है लेकिन क्लाइंट पेनियर पे या वाइस पे या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आपके लोकल बैंक के अंदर वो कर देते हैं। तो ये क्लाइंट को थोड़ा सा हमें समझाना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, लेकिन क्लाइंट अक्सर मान जाते हैं। तो इस तरीके से हम अपने पेमेंट मेथड को जो है वो चला सकते हैं। ठीक है जी, आपक से मतलब कई कुछ हमारी बातें थी, तो मुझे बताया इससे मतलब कोई सवाल अगर आपके हैं तो चैट में पूछ लें, या अगर आपने वॉइस पे बातचीत करनी है तो वॉइस में कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स ऐड करने के बारे में थोड़ा बता दें। देखिए इसमें बताने वाली बात कोई नहीं है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिएगा प्रोजेक्ट कैटलॉग है, यहाँ पे ये इस जगह पे, और यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्रिएट अ प्रोजेक्ट के ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें, वो आपके पास ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपने टाइटल जैसे देखना है हेल्थ की, आपने फर्स्ट करें आपने की बनानी है हेल्थ से मुतल का, तो यहाँ पे आएगा जी यू विल गेट, मैंने क्या लिखूंगा, यू विल गेट अ हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई अथॉरिटी हेल्थ वेबसाइट्स, ये मेरी हेल्थ की गिग बन जाएगी।
इस तरह यहाँ पे यू विल गेट अ फैशन गेस्ट पोस्ट, यू विल गेट अ स्पोर्ट्स गेस्ट पोस्ट। तो आपके पास 20 ऑप्शन है, 20 गिग्स बना सकते हैं आप। अब हेल्थ पे बनाएं, स्पोर्ट्स पे बनाएं, फैशन पे बनाएं, एजुकेशन पे बनाएं, आप ट्रैवल पे बना लें, होम इम्प्रूवमेंट पे बना लें, ठीक है जी। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी पे बनाएं, आप सास पे बनाएं। आप कंट्री वाइज आते हैं, फ्रेंच गेस्ट पोस्ट, स्पेनिश गेस्ट पोस्ट, इसके अलावा यूएसए गेस्ट पोस्ट, यूके गेस्ट पोस्ट। आप इस तरह कंट्री वाइज उसको बना सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन आपके पास मौजूद है, उसको आप करें, वेट करें। इसके अलावा जी और कोई सवाल मुझे बताइएगा अगर है तो। जी, मजीद कोई सवाल है तो मुझे बताएं, वरना हम लेक्चर के लिए वाइंड करते हैं। जी, आज का लास्ट लेक्चर है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरा नंबर होना चाहिए, होगा उसमें। अगर आप वैसे मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बेहतर है कि ईमेल आईडी पे मेल करें, मेरे नाम को सब्जेक्ट लाइन में मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह मैं खुद उसका आंसर दे दिया करूँगा। इस तरह फाइवर पे की रैंकिंग का सिस्टम, इस तरह पर पे भी कोई प्रोफाइल प्रोजेक्ट रैंकिंग सिस्टम है जी, बिल्कुल ऐसे। जो जिस तरह आपने वहाँ कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं ना, वैसे ही आपने यहाँ कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं। जैसे कीवर्ड्स वहाँ यूज करते हैं वैसे ही यहाँ, जिस तरीके से सर ने आपको वहाँ बताया ना रैंकिंग, उसी तरीके से आपने यहाँ करना है। और यहाँ भी हमें ये होता है, कोशिश ये हमें करनी चाहिए कि एक आधा ऑर्डर यहाँ लगवा लें, जो पेड रिव्यूज होते हैं ना, पैसे दे के जो रिव्यू होते हैं वो लगवा लें, ताकि हमारी थोड़ी प्रोफाइल बेहतर हो जाए। और जब हम इसका अपवर्क का जो प्रीमियम बाय करते हैं, उससे हमारी अर्निंग हाइड हो जाती है, और उससे ज़रा वो बेहतरी आ जाती है। इसके अलावा जी, अहमद इरशाद साहब ने हैंड रेस किया है, अपना माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी आपसे क्वेश्चन था कि आज हमारा लास्ट लेक्चर है तो आगे कहाँ तक सपोर्ट रहेगी हमारी आपके साथ, आपकी हमारे साथ। अच्छा जी, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो आज के बाद तकरीबन 2 माह तक रहेगा मजीद। और उसके बाद आपकी जो ईमेल के ऊपर जो सपोर्ट है वो लाइफ टाइम है। तो जब तक आप है या मैं हूँ, इदारा सलामत है इंशाल्लाह, तो तब तक जो है ठीक मेरी सपोर्ट आपको मिलती रहेगी ईमेल के ऊपर जब ठीक है मर्जी। सर जी अगर क्लाइंट को दिखाने के लिए साइट चाहिए हो, आपसे डाटा लेना हो तो वो मिल सकता है। जी, ईमेल आईडी पे रब्ता कीजिएगा। ईमेल आईडी में जब रब्ता करेंगे ना, तो वहाँ पे अगर डाटा हमारे पास अवेलेबल हुआ तो वो लाजमी प्रोवाइड करेंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके ओके। जी, थैंक यू जी। इसके अलावा आपके ओके। सवाल है तो मुझे बताइएगा। जी, मोहम्मद आलिम साहब ने एड्रेस किया है जी। सर काइंडली ईमेल आईडी दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। ईमेल आईडी है जी nas.gbob@gmail.com। दोबारा सुन लें, nas.gbob@gmail.com। सर थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। रिजवान साहब ने भी हैंड रेस किया है। जी रिजवान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर ये पूछना था कि जो मेरी ईमेल आईडी है वो मैं कहाँ पे सेंड करूँगा ईमेल आईडी अगर आप वो कांटेक्ट करना हो फर्दर तो। किस मकसद के लिए सेंड करनी है ईमेल आईडी आपने?
नो, आपने कहा है कि 2 महीने तक ये आपका ग्रुप जो है ना एक्टिव रहेगा, उसके बाद आगे ईमेल पे होगी बात ना? ये ईमेल आईडी आपने सेंड नहीं करनी, मैंने आपको एड्रेस बता दिया वैसे। मैंने आपको बताया है, मैं चैट के अंदर उसको सेंड भी कर देता हूँ। ईमेल है अच्छा, nas.gbob@gmail.com। ठीक इस है, ईमेल ठीक है। आईडी पे आपने दूसरा मेल बात ये, किया करेंगे। जब इस पे जी, मेल करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको जवाब आ जाए मिलेगा। ये मेल के जो टाइम है ना वो दोपहर 12 से लेकर रात 9 बजे तक है। अच्छा, ठीक है। तो अगर फर्दर मुझे असिस्टेंस चाहिए होगी, यानी कि 1 to 1 अगर हम गाइडेंस अगर आप दे सकते हैं, तो उसका क्या तरीका होगा? उसके लिए होता है कि मंडे टू फ्राइडे 2 से लेकर 4 बजे तक के दरमियान आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। बस आने से पहले एक दफ़ा टाइमिंग या डेट दिन कंफर्म कर लीजिएगा। आप यहाँ आके मेरे साथ मुलाकात करनी है तो इस टाइमिंग में मुलाकात कर सकते हैं। कंफर्मेशन के बाद पहले एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिए, ऐसा ना हो कि आप आ जाएं मैं मुलाकात ना कर पाऊँ किसी वजह से। और दूसरा ये कि अगर आपने फर्स्ट सपोर्ट टीम से आपने हेल्प लेनी है तो मसला आपको आगे कोई अर्जेंट हेल्प चाहिए, आप जब मर्जी आ सकते हैं। मंडे टू सैटरडे जब मर्जी आ सकते हैं, 12 से लेकर 4 बजे तक, दोपहर 12 से 4। तो यहाँ इदारे में आके भी आप हेल्प ले सकते जी, और अगर ऑनलाइन चाहिए होगी हेल्प, अगर मैं तो काफ़ी दूर हूँ ना आपसे। हैं। जी ऑनलाइन जो है वो हेल्प डेफिनेटली हो सकती है। उसके अंदर आपने ग्रुप के अंदर ना मेंशन करना है, हमारा जो नंबर है ना ग्रुप के अंदर, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है ऑफिस का, उसको मेंशन करके आपने सवाल पूछना है। क्योंकि जो भी सवाल पूछेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसका जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा। और 2 महीने के बाद फिर ये होगा कि आपको ईमेल पे जो सवाल पूछना है, ईमेल पे जवाब इंशाल्लाह वो 10 से 15 मिनट के अंदर जवाब आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। सही, सही, सही। और अगर आपका जो फर्दर कोर्स है इसका, इंटर्नशिप इंटर्नशिप करनी हो तो उसके के लिए क्या तरीका है? इंटर्नशिप का मैंने बताया था कि जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो तो ना, ऑनलाइन के लिए। उनके तो मैंडेटरी है, उन्होंने आना है यहाँ पे। उसके लिए जो है वो कोई मसला नहीं है। जिन्होंने ऑनलाइन एनरोल किया था ऑनलाइन कोर्स के लिए, उनको फिर ये है कि फीस पे करनी पड़ेगी। जो डिफरेंस है 10,000 का फर्क है फीस का। वो 10,000 का जो डिफरेंस है वो पे करेंगे और फिर इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इंटर्नशिप आपकी मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होगी 1 हफ्ते के गैप के बाद। मतलब ये हमारा वीक खत्म होगा, फिर मंडे नेक्स्ट वीक है वो पूरा गैप हम देंगे। उसके बाद जो मंडे आएगा तब हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे इंटर्नशिप। राइट। और आखिरी क्वेश्चन है, वो सेमरश जो है ना, वो मुझे उसका टूल चाहिए, तो कैसे उसको परचेज करना है? सेमरस के नंबर ऑलरेडी ग्रुप के अंदर शेयर किया गया है, वो उस नंबर पर रब्ता करें। आई थिंक फरहान है, उनसे आप रब्ता करके उनसे आप बाय कर सकते हैं। मैं तसद्दुर से कहता हूँ दोबारा नंबर शेयर करते ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर आ जाएगा, उनसे रब्ता करें। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी इसके अलावा कोई सवाल है मजीद किसी दोस्त का तो मुझे बताएं, वरना फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। जी इंटर्नशिप की टाइमिंग 12 से 4 होती है, दोपहर 12 से 4। और या फिर दूसरी ऑप्शन होती है शाम 5 से 9 तक। ये दो ऑप्शंस हैं। तो आप अगर 12 से 4 वाली जब मर्जी आप उधर जब बता सकते हैं कि हमें ज्वाइन करनी है। और जो शाम वाली टाइमिंग है अगर उस पर ज्वाइन करना है आपने इंटर्नशिप को, तो पहले बताना पड़ता है क्योंकि वहाँ सीट्स हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं। 12 सीट्स हमारे पास अवेलेबल। इंटर्नशिप से पहले टास्क बता दें काइंडली, वो कुछ शीट शेयर की हुई है, वो शीट वाले टास्क है। इंटर्नशिप के अंदर हम अब हमारे पास बैठते हैं, हमारे पास बैठ के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे डाटा ऐड करते हैं, क्लाइंट्स को ईमेल्स करते हैं। कोई रिस्पॉन्स भी अगर आपको आता है, कोई मसला आता है, तो वो डायरेक्ट हमारे साथ उसी वक्त बैठ के सपोर्ट टीम के साथ डिस्कशन कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। इंटर्नशिप नेक्स्ट मंडे को स्टार्ट होगी जी, नेक्स्ट मंडे को कर लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों का ना काम मुकम्मल नहीं है अभी। 1 हफ्ते का गैप आपको दे देते हैं, उसमें अपना काम प्रीवियस मुकम्मल करें, उसके बाद इंटर्नशिप में आए। जी डेफिनेटली आपने अपना जो सपोर्ट टीम की जो मेल है ना उसमें मेल करके अपना नाम नोट करवाना है कि मैं इवनिंग में ज्वाइन करना चाहता हूँ या मॉर्निंग में ज्वाइन करना। वो आपने वहीं पे नाम। जी इसके अलावा कोई और क्वेश्चन?
ले जी, देखिए लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात आपसे, बातचीत दोबारा होगी इंटर्नशिप के दौरान। इंटर्नशिप जब आपके लेक्चर्स होंगे ईमेल मार्केटिंग के, और इसके अलावा ऑथर अकाउंट्स ट्रेडिंग के, तब इंशाल्लाह मुलाकात आपसे होगी, बातचीत होगी। और तब तक आपने यही काम करना है कि जो टास्क आपको बताए गए हैं क्लास के हवाले से काम दिया गया है, फायर का अकाउंट मुकम्मल करना है, 4 वीक्स पूरी करनी है, अपवर्क पे चंद वीक्स बनानी है आपने, वेंडर्स के साथ डील करें, को 50 के करीब डील्स वेंडर के साथ आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा क्लाइंट्स को मिलने करें, फेसबुक पर प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करें, लोगों को मैसेजेस करें, लिंक्डइन पे कनेक्शंस बिल्ड करें। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपने तब तक जो है वो करनी है। ठीक है जी। तो बाकी इंशाल्लाह मुलाकात आपसे इंटर्नशिप के दौरान होगी। थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।